अस्सलाम वालेकुम। शायरे हफ्त ज़ुबान नाम तो सुना होगा। तकल्लुम हफ्त ज़ुबान मेरे साथ मौजूद हैं जो 7 ज़बानों में गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की 4 सूबाई ज़ुबानें पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची में गुफ्तगू करते हैं। फिर पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू में गुफ्तगू करते हैं। फिर हॉलैंड की नेशनल ज़ुबान डच में गुफ्तगू करते हैं और फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी गुफ्तगू करते हैं। जानते हैं हाजिक ज़मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, 7 ज़बानों में गुफ्तगू करना हमें तो अपनी भी ठीक तरह नहीं आती, क्या शौक है बताएं हमारे नाज़रीन को। एक्चुअली ये है कि बचपन से इत्तफाकन जो है ना, मेरी पैदाइश तो KPK में हज़ारा में हुई, मानसेरा में हुई है। तो उसके बाद हम मूव हो गए बलूचिस्तान। अब वो मेरे गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, तो वो इंजीनियर थे, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था। तो बलूचिस्तान में जिस तरह गए तो फिर वहाँ की ज़ुबानें सीखी। इसी तरह पश्तो सीखी, सिंधी सीखी। पश्तो में भी एक्सेंट थे। उसके बाद सिंधी सीखी, बलूची सीखी, इवन ब्रावी तक सीख ली थी जब बचपन थे। अब तो इत्तेफाक ब्रावी कौन सी लैंग्वेज? ब्रावी ज़ुबान जो है ये बलूचिस्तान की है। ये अच्छा, मैंने नहीं पहले सुना ब्रावी। मैंने तो सोचा कि बलूचिस्तान की ज़ुबान बलोची है। इसे ब्रोही भी कहते हैं, ब्रावी भी कहते हैं। अच्छा, वो भी आपको आती है? जी, वो मुझे आती थी। अब तो तकरीबन ज़ाहिर सी बात है, कितनी ज़ुबानें आप बोलते हैं तो जब आप यूज़ टू ना तो हर ज़ुबान आपसे बोल जाती है। तो एक मिनट, मुझे यहाँ पर आपकी जो आबाई लैंग्वेज है जी, वो पश्तो है। पश्तो लैंग्वेज है जी। हम बेसिकली KPK की जो सुबह बलूचिस्तान की जो लैंग्वेज है, सरहद की, जैसे KPK हम कहते हैं, उसकी लैंग्वेज तो पश्तो है। लेकिन वहाँ बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जिस तरह वहाँ पर गिलगिती है, बलूचिस्तानी है, हिंदको हज़ारा में बोली जाती है। और हम मानसेरा से बिलोंग करते हैं। यहाँ की ज़ुबान हिंदको है, हम हिंदको बोलते हैं। और हिंदको में भी बहुत से एक्सेंट हैं। इसी तरह वहाँ की कौमी ज़ुबान जो है, जो सूबाई ज़ुबान है, वो पश्तो है। तो आपकी मादरी ज़ुबान पश्तो हिंदको है और पश्तो के साथ मिलती जुलती है या पंजाबी के साथ? पश्तो से नहीं मिलती, वो पंजाबी से मिलती है। पंजाबी और पठवारी से और इससे मिलती है। इनके एक्सेंट तकरीबन सराइकी से सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो पश्तो कहाँ सीखी? पश्तो जी, हम बलूचिस्तान में थे, रहे हैं, वहाँ सीखी है पश्तो। और मेरी अम्मी जो थी वो अच्छा, पश्तो एक मिनट, जो ज़बान है पश्तो वो कोयटा में बलूचिस्तान में बोली जाती है, बलोची भी बोली जाती है और ब्रोई भी बोली जाती है। 3 ज़बानें बोली जाती हैं। 3 ज़बानें। और सिंधी और उर्दू? सिंधी भी बोली जाती है, लासी कहते हैं। उर्दू उनकी ज़ाहिर सी बात है, उनकी पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, तो वो भी बोली जाती है। तो 4 तो ज़बानें एक ही सूबे में उधर आप बोलते हैं और उधर से ही आपने सीखी। और सिंधी एक्चुअली मेरी तालीम कराची से है, तो मैं तालीम कराची से हासिल की है। तो वहाँ पर सिंधी जो है वो सिंधी बोर्ड के ज़रिए आपके एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। अच्छा। सिंधी हमने वहाँ से सीखी, कराची की पढ़ने से नहीं सीखी। सिंधी भी बलूचिस्तान से ही सीखी है, क्योंकि बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरिया हैं जहाँ पर सिंधी बोली जाती है। सराइकी और सिंधी, जो कच्छ का इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ सराइकी बोली जाती है। और जो लसबेला इस साइड का इलाका है, यहाँ पर सिंधी बोली जाती है, जिसे लासी कहते हैं, लासी ज़ुबान कहते हैं। वो तकरीबन एक्सेंट जो है ना थोड़े से डिफरेंट हैं। जिस तरह पंजाबी में काफ़ी सारे एक्सेंट हैं, इसी तरह सिंधी के भी एक्सेंट्स हैं। हर ज़ुबान के एक्सेंट्स होते हैं अपने। और पंजाबी कहाँ सीखी? पंजाबी से मुझे शौक़ है, क्योंकि पंजाबी बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है और पंजाबी में भी काफ़ी एक्सेंट हैं। तो पंजाबी जो है, पंजाब ज़ाहिर सी बात है, शादी भी पंजाब से? जी, पंजाब से भी शादी की। और जो अपना पंजाब का जो हमारी हिंदको है, इसके साथ पंजाबी काफ़ी सिमिलर भी है, मिलती है। तो पंजाबी सीखी। पंजाबी के साथ सिर्फ पंजाबी नहीं सीखी, मुझे सराइकी बहुत अच्छी तरह आती है। और सराइकी के जितने भी शायर हैं, सूफ़ी शायर हैं, सराइकी की जी, उन्हें मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। बाबा सुल्तान बाहू साहब हैं, अपना बाबा फरीद हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, और जितने भी सारे, बाबा बुल्ले शाह हैं, और हीर है वारिस शाह की, वो, और उससे मुझे अरफाना कलाम जितने हैं वो सराइकी में हैं। मैं उर्दू का नहीं पूछूंगा, वो तो हमारी कौमी ज़ुबान है, वो तो किसी भी सूबे में रहते हो। मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे पंजाबी के बाद उर्दू आती है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप 4 सूबों की 4 ज़बानें लेकर चल रहे हैं, फिर साथ में कौमी ज़बान तो है ही। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, ये जो आप सराइकी और बरोई और जो लासारी की बातें की हैं, ये तो एक्सेंट हो जाता है ना ज़ुबानों का। तो ये मुझे बताएं कि कितने टाइम के बाद ये जो एक्सेंट है वो चेंज होते हैं? देखें, अब जैसे पश्तो है, सपोज पश्तो भी मुझे आती है, पश्तो में बोलता हूँ, ठीक है। पश्तो अब हमारे यहाँ पश्तो के काफ़ी एक्सेंट है, इतने एक्सेंट हैं कि कई दफ़ा पश्तून बोलने वाले भी पश्तो नहीं समझते। अब कोयटा की जो पश्तो है, कंधार की ये साइड की पश्तो, इनका डिफरेंट एक्सेंट है। जिस तरह हम कहते हैं पेशावर में दिल तराजा, यहाँ पर आओ ना, वो कहते हैं दिल तराशा। हम कहेंगे कहना, यहाँ बैठ जाओ, वो कहेंगे किशेना।
अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ये और कितने टाइम के बाद ये एक्सेंट चेंज होते हैं तकरीबन 40-30 माइल्स पे जो है जाकर ना आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, हर ज़ुबान का चेंज हर तकरीबन सराइकी का चेंज होगा, पंजाब का चेंज होगा, इसी तरह मुख्तलिफ ज़ुबानों का। सिंधी का नहीं चेंज होगा क्योंकि वो महदूद ज़ुबान है और महदूद इलाके की है, लेकिन उसका जो बलूचिस्तान और सिंध की सिंधी में डिफरेंट है थोड़ा सा। तो डच कहाँ पर सीखी, डच ज़ुबान? डच जी मैं बेसिकली डच नेशनल हूँ। अच्छा। तो नीदरलैंड में जब मूव हुआ था तो वहाँ पर फिर मैंने एजुकेशन बाकायदा पढ़ी है डच, तो वहाँ से डच सीखी और डच के भी काफ़ी सारे एक्सेंट थे और डच भी मैंने सीखी है। डच के साथ मैंने फ्लाम्स भी सीखी है। फ्लाम्स जो है वो बेल्जियम के पार्ट्स में बोली जाती है। मैं एक दो अच्छा। साल बेल्जियम रहा हूँ तो वो फ्लाम्स लैंग्वेज जो है, डच में बहुत से अल्फाज हैं जो आपके जर्मन के मिक्स हैं। मेरा ख्याल है आप जिस भी इलाके में जाते हैं सबसे पहले उसकी ज़ुबान सीखते हैं। जी बहुत ज़रूरी है। आप जिस इलाके में रहते हैं उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप वहाँ की ज़ुबान बोलें तो लोगों के साथ आपकी उनसियत ज़्यादा हो जाती है, वो आपको ज़्यादा करीब फील करते हैं, आप इजी इनको कन्विंस कर सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं और उनके बारे में पूछ सकते हैं। उर्दू की तरह मैं इंग्लिश का भी नहीं पूछूंगा क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये भी आपने सीखी है और पढ़ते भी, इसमें लिखते भी रहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो बहुत बड़ी जनाब बात है कि एक बंदा पाकिस्तान की सारी लोकल ज़ुबानें जो सूबाई ज़ुबानें हैं, फिर उनके साथ उनके एक्सेंट समझते हैं, फिर उसके साथ उर्दू ज़ुबान जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उसमें गुफ्तगू करते हैं, और डच ज़ुबान में फिर ये ज़ाहिर है अपने मुल्क से हिजरत करके हॉलैंड आ गए थे तो फिर उन्होंने उधर सीखी, फिर अभी ये इंग्लैंड में है तो फिर इन्होंने इंग्लिश भी सीखी। तो आप मुझे एक दो, ज़्यादा टाइम तो नहीं मैं लूँगा, मुझे ये बता दें कि एक दो लफ्ज़ जैसे उर्दू में हमारा क्या हाल है, तो क्या हाल है को आपकी जो मादरी ज़ुबान है उसमें क्या बोलेंगे? और क्या हालत को वैसे तो अगर मैं उर्दू में कहूँगी इसमें काफ़ी सारे एक्सेंट हैं क्योंकि लखनऊ की उर्दू, हैदराबाद की नहीं आप इतने एक्सेंट उर्दू में भी नहीं चाहिए हमको। हमें ना एक हर एक्सेंट के नहीं, हमें बस ज़ुबान के जो मेन है ना वो कहते तुसे दा क्या हाल है ना, तुसा दा क्या हाल है, तुम्हारी मादरी ज़ुबान हिंदू को है। अगर मैं पूछूं कि पश्तो में क्या कहते हैं? अस्ता सुसंग हाल चाल है और पश्तो संगे भी कह रहे संगे भी कह रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद बलोची ज़ुबान जो है उसमें क्या कहते हैं? जी हाल है। अच्छा, बलोची में भी दो हैं, ठीक है, बलोची होती है उसमें फारसी, बलोची और फारसी वो होता है। अच्छा, लेकिन जो मेन मेरा वो हमें पता है कि जनाब आप ज़ुबानों के सिविलाइज्ड है ना उसमें। मिसाल के तौर पे बलोची में कहेंगे हाल शुमा खूब है, ये कहेंगे फारसी और बलोची में। तो ची हाल है, नॉर्मल बलोची में जो लोग बलोची बोलते हैं ना, ची हाल है, शुमा ची हाल है, आपके क्या हाल है? और जो ब्रोई है उसमें सिंधी तीसरी ज़ुबान है हमारी सिंधी, उसमें क्या बोलेंगे? सिंधी तुंजो छाल है, तवंजो छाल है, तवंजो छाल है, तवंजो कहेंगे प्लस में रिस्पेक्ट ही ना, तुंजो वैसे तुंजो छाल है। और हमारी पंजाबी में आप कैसे बोलेंगे? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल चाल है। और जनाब उर्दू में नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप बताएं डच में क्या कहते हैं? डच में कहेंगे हु खातिद, हु हातिद, खातिद, हु हातिद का मतलब है हित। और इंग्लिश में भी हाउ यू डूइंग, यार दैट्स बात है। तो एक और लफ्ज बताएं, शुक्रिया, जो हम अक्सर अदा करते हैं। जैसे पश्तो में कहेंगे हम मनाना कहते हैं जो अफगानिस्तान की पश्तो है। अच्छा, और डेरा मेहरबानी कहेंगे आपकी जो नॉर्मल डेरा मेहरबानी है, ठीक है। और सिंधी में ये कहेंगे बाबा शुक्रिया, ये शुक्र है, शुक्र है, तो जी मेहरबानी भी कह देंगे। सिंधी के बहुत से सिमिलर वर्ड्स हैं ना। और पंजाबी में तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, ਤੁਹਾਡੀ शुक्रिया, तो एक सिमिलर ही वर्ड है। और डच में बिदंक भी कहेंगे, बिदंक BEDNK बिदंक कहेंगे शुक्रिया को। और डांकेवल भी कहेंगे, डांकेवल भी कह देंगे। और लखनऊ की उर्दू में क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अच्छा, और कराची की उर्दू में? कराची की उर्दू में कहेंगे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। और इंग्लिश में कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ देखा, शुक्रिया, थैंक यू। और डच में क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मनीर, डंक के वन मनीर जनाब। जनाब।